हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल बडी। यहाँ पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने डेली हिंदी शब्द भंडार सीरीज़ भी शुरू किया है। जैसे हम इंग्लिश में डेली वोकैब सीरीज़ चला रहे हैं और हमारा इंग्लिश में डे 24 आज तक हो गया है। आज मतलब प्रेजेंट में, जैसे अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अभी डे 24 तक हमने इंग्लिश वोकैब हम पहुँच गए डे 24 तक। सिमिलरली हमने हिंदी का भी शुरू किया है, हिंदी शब्द भंडार। तो आज हमारा उसका डे 3 है। ठीक है, हम इसमें क्या क्या करते हैं, हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करेंगे। क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम 10 पर्यायवाची करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 10 पर्यायवाची करेंगे, 10 विलोम शब्द करेंगे, 10 तत्सम और तद्भव करेंगे, और क्या बचा आपका 5 और 5 मुहावरे, 5 और 5 लोकोक्तियाँ, तो यानी कि 10 मुहावरे और लोकोक्तियाँ करेंगे। समझ में आ गया? सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। अच्छा, एक और चीज़ भूल गई कि और लास्ट में हम डे 2 का एक दिन पहले का रैपिड फायर रिकैप भी करते रहा करेंगे। ठीक है, सेक्शन 1 से शुरू कर रहे हैं। सो सेक्शन 1 है हमारा पर्यायवाची शब्द का। चलो, पर्यायवाची शब्द का स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नृप किस शब्द का पर्यायवाची है? नृप, बताइए। मंत्री, राजा से सैनिक या फिर सेनापति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नृप जो है पर्यायवाची है राजा का। यानी कि हम राजा को नृप बोलते हैं, है ना। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। मंत्री, मंत्री को क्या बोलते हैं? अमात्य बोलते हैं, सचिव बोलते हैं। सैनिक का पर्यायवाची योद्धा, रण बांकुरा। सेनापति का सैन्याध्यक्षम, चमुपति। चलो, जलधि किसका पर्यायवाची है? नदी, सागर, झील या फिर वर्षा? तो इसका सही आंसर है ये सागर का है। जलधि किसका पर्यायवाची है? सागर का। देखो, अब सागर के हम कुछ अन्य प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं एक बार। समुद्र, ठीक है, सागर का क्या हो सकता है? समुद्र। जलधि मतलब क्या हो गया? बेसिकली समुद्र। और क्या हो सकता है? सिंधु, उदधि, रत्नाकर, वारिधि, जलधि। 1 मिनट। हाँ, तो ये सारे जो है किसके पर्यायवाची है? सागर के। ठीक है, चलो बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इस वीडियो की खास बात यही है कि हम सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर नहीं करेंगे, हम हर ऑप्शन को का भी पर्यायवाची समझते हुए चलेंगे। इसलिए क्वेश्चंस इसी तरह से फ्रेम किए गए हैं, उसका ध्यान रखिएगा, है ना। तो उससे आपको हेल्प मिलेगी, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने को मिलेगा। नदी का देख लेते हैं। नदी का पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी, तरंगिनी। झील का होता है सरोवर, ताल। वर्षा का होता है वृष्टि, बरखा। चलो, हमारा थर्ड वर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है कि समीर किसका पर्यायवाची है? समीर, अग्नि, जल, वायु या फिर बादल? तो समीर जो है वो वायु का पर्यायवाची है। समीर जो है वो वायु का पर्यायवाची है। अच्छा, वायु के और कौन से प्रमुख पर्यायवाची है वो देख लेते हैं। पवन, समीर, अनिल, अनिल, अनिल नहीं अनिल, मारुत, वात, प्रभंजन। तो ये प्रभंजन वाला भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब किसके पर्यायवाची है? वायु के। ठीक है, वायु वाला पर्यायवाची जो है इम्पॉर्टेंट है। वायु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पवन, समीर, अनिल, मारुत, वात, प्रभंजन। अच्छा, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अग्नि, अग्नि का हमने कल भी देखा था, अनल, पावक, वही। जल का नीर, सलील, अंबु। बादल का मेघ, घन, जलधर। ठीक है। शैल किस शब्द का पर्यायवाची है? पर्वत, आकाश, वन, नदी। तो ये आपने जैसे शैलपुत्री सुना होगा ना, तो शैल मतलब ही होता है पर्वत। क्या होता है? शैल का मतलब पर्वत होता है। तो शैलपुत्री जो होती है कौन थी? बताइए। शैलपुत्री यानी कि पर्वत की जो पुत्री है। तो शैल पर्वत का पर्यायवाची है। अच्छा, पर्वत के और कौन से प्रमुख पर्यायवाची होते हैं? गिरी, शैल, नग, भूधर, अचल। ये सब का मतलब होता है माउंटेन, पर्वत। चलिए, अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। वन का हो जाएगा अरण्य, कानन, विपिन। आकाश का हो जाएगा नभ, गगन, अंबर। नदी का हो जाएगा सरिता और तटनी। सुधाकर, सुधाकर किसका पर्यायवाची है? ये हमने कल किया था। सूर्य, तारा, अग्नि, चंद्रमा। तो सुधाकर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का, है ना। सुधाकर किसका पर्यायवाची हो जाएगा? चंद्रमा का। तो देखो, सुधाकर, चंद्रमा के कुछ प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। शशि, इंदु, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, राकेश। अच्छा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा,
अब इस वीडियो की एक और ख़ास बात जो ये है कि ये जो आपका डेली हिंदी शब्द भंडार सीरीज़ चल रहा है ना, तो ये इंग्लिश वोकैब में भी मैं बच्चों को बताती थी, एस्पिरेंट्स को बताती थी, तो वो चेंजेस देखने को मिल रहा है। हिंदी शब्द भंडार की भी ये ख़ासियत है कि आप जब आप डेली देखेंगे ना, सो उससे क्या होगा, चीज़ें रिपीट होती हैं। आप देख रहे हो अगर हमने कल चंद्रमा का किया, सो वो चंद्रमा का आपको कहीं और मिल जाएगा। और अगर नहीं भी रिपीट हुआ, मान लो कि जैसे सूर्य, देखो सूर्य, अग्नि हो गया, अब ये हर ऑप्शन में बीच-बीच में ऐसे ऑप्शंस में रिपीट होगा, हम बार-बार पढ़ेंगे। तो आपको अलग से टाइम देके याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस ध्यान लगा कर के सुनना है। क्या करना है? ध्यान लगा कर के सुनना है। बस ये करना है आपको। इतना कर सकते हैं तो अब आपके लिए ही हेल्पफुल होगा। ठीक है? और कंसिस्टेंसी, डेली मतलब डेली देखना है, तभी आपको रिज़ल्ट दिखेगा। क्योंकि ये वोकैब्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्री के नंबर वाले होते हैं, बस हमें एज़ इट इज़ उसको याद ही तो रखना है ना, कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। तो आपको बस इतना ही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना। आज डे 3 है, ऐसे डेली जुड़ना, जैसे-जैसे वीडियो जब भी आ रही है उसके साथ डेली जुड़ना है, तभी आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चलो, तो अभी शुरुआत है। धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डे 10-20 तक पहुँचेंगे, तब आपको रिज़ल्ट दिखने लगेगा। अगर अब वो उन पे डिपेंड करेगा कि कौन मेरे साथ एकदम एंड तक जुड़ रहा है। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपको जुड़ना है। टाइम निकाल के 15-20 मिनट आपको देना है। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाती है, अब मैं डायरेक्ट बात करती हूँ। जल्दी से आ जाते हैं ऑप्शन में। सूर्य का क्या हो जाएगा? रवि, भानु, आदित्य। चंद्रमा के हमने देख लिए, हिमांशु, निशाकर, राकेश, सुधाकर, इंदु, शशि। तारा का तारक, नक्षत्र। अग्नि का पावक, वहिग्न और अनल। अम्बु किसका पर्यायवाची बताओ? अम्बु हमने अभी पढ़ा था, जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि। सो इसका हो जाएगा अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल का। किसका पर्यायवाची है? जल का। चलो, जल के और अदर पर्यायवाची प्रमुख देख लेते हैं। जल, नीर, अम्बु, सलील, वारी, तोय, पय। अग्नि का हमने देखा अनल, पावक। पृथ्वी का धरा, वसुधा। वायु का समीर, मारुत। व्योम किसका पर्यायवाची है? सो व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची है। वन, पर्वत, सागर में नहीं है, ये आकाश का पर्यायवाची है। क्या? व्योम। चलो, व्योम यानी कि आकाश। आकाश के और प्रमुख पर्यायवाची देख लेते हैं। नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। अदर ऑप्शंस जैसे वन मतलब अरण्य, विपिन। पर्वत, गिरी, शैल। सागर, समुद्र, सिंधु, जलधि। और वारिधि भी बोल सकते हो। महीप, महीप किसका पर्यायवाची है? तो ये है राजा का। किसका है? राजा का पर्यायवाची है। देख लो, हाँ, महीप राजा का पर्यायवाची है। राजा के और क्या प्रमुख पर्यायवाची है? हमने अभी पहले क्वेश्चन में ही देखा है, नरेश, नृप, भूप, महीप, अधीप, भूपति। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। सैनिक का योद्धा, मंत्री का अमात्य, कवि का कवि ही, शायर भी बोल सकते हैं उर्दू में। एज सच कोई और पर्यायवाची नहीं है। तरंगिनी किसका पर्यायवाची है? झील, समुद्र, नदी या वर्षा। सो तरंगिनी जो है वो नदी, तरंगिनी जो है वो नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, नदी के और पर्यायवाची देख लेते हैं जो हमने पहले भी देखे हैं। देखिए ऐसे रिपीट होंगी चीज़ें। सरिता, तटनी, तरंगिनी, सरी। अदर ऑप्शंस, झील का सरोवर, ताल। समुद्र का सिंधु, जलधि, वारिधि। वर्षा का वृष्टि और बरखा। चलो, मार्तंड्य ये हमने किया है। चलो, ये हमने कल भी किया है, डे 1 में भी किया है। चीज़ें तो रिपीट हो ही रही है। सूर्य बताइए। ओह, मैंने बता दिया, सॉरी सॉरी। चलो, तो मार्तंड्य इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचोगे बेटा। चलो, मार्तंड्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। सो और कौन कौन से प्रमुख पर्यायवाची सूरज का हो सकता है? रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर और मार्तंड्य। अदर ऑप्शंस देखें तो चंद्रमा का शशि, इंदु, हिमांशु। और अग्नि का अनल, पावक, वहीन या वन ही बोलेंगे इसको। आकाश का गगन, नभ, व्योम। ठीक है, अब हम अपने सेक्शन 2 में आ जाते हैं, जिसमें हम 10 विलोम शब्द करने वाले हैं। ठीक है, विलोम शब्द करेंगे। 11th क्वेश्चन है हमारा, दुर्लभ का विलोम क्या होगा? दुष्कर, कठिन, असंभव, सुलभ। तो दुर्लभ का क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। दुर्लभ का सुलभ। देखो, दुर्लभ का अर्थ क्या है? जो आसानी से प्राप्त ना हो। दुर्लभ मतलब यार जो आसानी से प्राप्त ना हो, जो हमें आसानी से नहीं मिले। सुलभ मतलब आसानी से मिल जाए कोई चीज़। अच्छा, दुष्कर, बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। दुष्कर का सुकर हो जाएगा उल्टा। कठिन का सरल, असंभव का संभव। अच्छा, निर्मल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र। निर्मल मतलब तो ये शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र, ये सारे क्या है? ये पर्यायवाची है। तो इसका उल्टा क्या बचा? मलिन बचा। निर्मल मतलब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा, देखो, स्वच्छ मतलब होता है, और मलिन मतलब गंदा, अशुद्ध। तो शुद्ध का स्वच्छ का अस्वच्छ, शुद्ध का अशुद्ध, पवित्र का अपवित्र।
उदार का विलोम शब्द है दयालु, सज्जन, विनम्र। सो उदार का क्या है, क्या हो जाएगा, कृपण। क्या हो जाएगा, उदार का विलोम शब्द हो जाएगा कृपण। उदार का मतलब क्या होता है, दानशील या बड़े दिल वाला, और जबकि कृपण का मतलब होता है कंजूस। अच्छा, दयालु का विलोम शब्द देख लेते हैं। दयालु का निर्दयी हो जाएगा, सज्जन का दुर्जन हो जाएगा, विनम्र का अहंकारी हो जाएगा। चलो, स्थूल, स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा, सूक्ष्म। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। स्थूल का अर्थ होता है मोटा या बहुत बड़ा, और सूक्ष्म मतलब एकदम माइक्रोस्कोपिक साइज का, जो मतलब अत्यंत बारीक। ठीक है। भारी का हल्का, विशाल का लघु, मोटा का पतला। अदर ऑप्शंस देख लिया हमने। 15वें क्वेश्चन पे निराशा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आशा। ये तो इजी है। आशा, निराशा का अर्थ है उम्मीद का अभाव, मतलब यार अब तो बिल्कुल भी उम्मीद ही नहीं है, जबकि आशा है मतलब होप है। ठीक है। और जैसे दुख का, अच्छा बाकी ऑप्शंस, दुख का सुख, चिंता का निश्चिंतता, और भय का निर्भयता, निश्चिंतता, चिंता का निश्चिंतता। प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। प्राचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। देखो, प्राचीन का मतलब बहुत पुराना, जबकि अर्वाचीन मतलब आधुनिक या नवीन। ऐतिहासिक का समकालीन, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मतलब ये इस तरह के वर्ड्स ना जो आपको लग रहा है जो आप गेस करना मुश्किल है, जैसे संभव का असंभव, ये सब आप खुद से गेस भी कर सकते हो। बट कुछ विलोम शब्द ऐसे होते हैं जिनको गेस करना ईजी नहीं होता है। सो प्राचीन का अर्वाचीन, ऐतिहासिक का समकालीन, पुराना का नया, जीर्ण का नवीन। सबल का क्या हो जाएगा, निर्बल। ठीक है। अब सबल का हो जाएगा निर्बल। सबल का मतलब क्या होता है, इसमें मेरे पापा का नाम भी आ गया है, इसमें नहीं मतलब अभी, हाँ इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मेरे पापा का नाम था, और अब मेरे चाचा का नाम भी आ गया मतलब क्या चल रहा है यार। सबल का अर्थ है शक्तिशाली। ठीक है, जबकि निर्बल का अर्थ है कमजोर। शक्तिशाली का विलोम हो जाएगा शक्तिहीन, बलवान का बलहीन, समर्थ का असमर्थ। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल, है ना। अनुकूल का विलोम शब्द हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल मतलब जो आपके लिए जो है पक्ष में है, जो आपके पक्ष में है या अनुकूल है, जबकि प्रतिकूल जो आपके विपरीत है, आपके विरोध में है। हितकारी का अहितकारी, उपयोग का अनुपयोगी, सहायक का बाधक। यश का विलोम शब्द है अपयश। यश का है विलोम शब्द अपयश। यश का अर्थ है कीर्ति या प्रसिद्धि, है ना। और अपयश मतलब बदनामी। सम्मान का अपमान, प्रसिद्ध का अप्रसिद्ध, कीर्ति का अपकीर्ति। चलो, स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा बताइए, स्वच्छंद, स्वाधीन, मुक्त या परतंत्र। तो परतंत्र हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्र का परतंत्र। स्वतंत्र मतलब आज़ादी, परतंत्र मतलब दूसरों पर निर्भर, डिपेंडेंट। स्वच्छंद का हो जाएगा पराधीन, स्वाधीन का पराधीन, मुक्त का बंधनग्रस्त। अब हम अपने सेक्शन 3 में आ जाते हैं, तत्सम एंड तद्भव वाला। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी से ही गले में दर्द हो गया है। सो ये वीडियो हिंदी वोकैब की थोड़ी बड़ी जाएगी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐड की हैं। चलो, सर्प का तद्भव शब्द कौन सा है। तत्सम तद्भव आई होप आप सब जानते हैं। तत्सम मतलब जो हम संस्कृत के ही वर्ड एज इट इज़ हिंदी में यूज़ करते हैं, और तद्भव मतलब कि हम संस्कृत के वर्ड को हिंदी में कन्वर्ट करके हिंदी में यूज़ करते हैं। समझ आ गया। सो सर्प संस्कृत है, इससे आया हुआ है, जो हम हिंदी में यूज़ कर लेते हैं। तत्सम है, इसका तद्भव बताना है। सो क्या हो जाएगा इसका तद्भव, सर्प का सांप। ईजी है। चलिए, सर्प का सांप हो जाएगा। सिंह का शेर, वृश्चिक यानी बिच्छू। पिपीलिका, चींटी को बोलते हैं पिपीलिका, किसको बोलते हैं, चींटी को। गृह का गृह, गृह का तद्भव है घर। इजी है, हाँ तद्भव घर है। प्रसाद, महल। भवन, भवन दोनों एक ही है। कुटी, कुटिया। अमावस्या का तद्भव कौन सा है, सो अमावस। ठीक है, अमावस्या जो है आपने सुना होगा, अमावस्या की रात, है ना। सो ये संस्कृत है, तत्सम है, और हम बोलते हैं अमावस भी बोलते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। पूर्णिमा को पूनम बोलते हैं, चंद्रिका को चांदनी बोलते हैं, रात्रि को रात बोलते हैं। आ जाओ, श्वास। श्वास का तद्भव कौन सा हो जाएगा, सांस, है ना। श्वास लेना यानी कि सांस लेना। वायु का तद्भव हो जाएगा बयार। प्राण को प्राणी बोलते हैं, प्राण ही बोलते हैं। समीर किसको बोलते हैं, हमने पर्यायवाची में पढ़ा था, ये तद्भव तत्सम नहीं है, ये पर्यायवाची है। समीर हवा को बोलते हैं। अक्षु का तद्भव, ये हमने पहले भी किया है। अक्षु का क्या हो जाएगा, अक्षु का आंसू हम बोलेंगे। ठीक है। क्रंदन, क्रंदन मतलब रोना, दुख, दुख से मैं पीड़ा का पीर हो जाएगा।
भ्राता, भ्राता को क्या बोलते हैं? भ्राता का तद्भव हो जाएगा भाई, ये तो ईज़ी है ना? पुत्र को पूत बोलते हैं तद्भव में, मित्र को मीत बोलते हैं। सॉरी, पुत्र तत्सम है, मित्र हाँ, तत्सम तद्भव ही है, हाँ। सखा, सखा सेम है। भगिनी, भगिनी का तद्भव क्या होगा? भगिनी का हो जाएगा बहन, ठीक है? भगिनी का तद्भव हो जाएगा बहन। दुहिता, दुहिता मतलब बेटी, माता, माँ, स्त्री, तिर्या। ज्येष्ठ का मतलब बड़ा होता है। जेठ, अच्छा सॉरी, ज्येष्ठ का तद्भव है जेठ, ठीक है? कनिष्ठ मतलब छोटा, अग्रज मतलब बड़ा भाई, और छोटे भाई के लिए अनुज बोलते हैं। कपोत का तद्भव है कबूतर, कपोत का तद्भव हो जाएगा कबूतर। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तोता का तत्सम होता है शुक, काक का तद्भव होगा कौवा, सरिका, सारिका किसका है? मैना का। मात्र, मात्र का तद्भव हो जाएगा माँ, ये तो इजी है ना? चलो, जननी का जननी ही है, स्त्री का त्रिया, अम्बा अम्मा बोल सकते हैं। मुहावरे में आ जाते हैं अपने सेक्शन 4 में। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना, है ना? इससे मुझे एप्रिसिएशन के तौर पे आप मुझे मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कोई भी कमेंट है, फीडबैक है, वो सब आप जो है कमेंट में ज़रूर बताया करो। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मुहावरे शुरू करते हैं। चार चांद लगाना यानी कि क्या हो गया? शोभा या प्रतिष्ठा बढ़ा देना। चार चांद लगाना यानी कि शोभा, सम्मान या प्रतिष्ठा में वृद्धि करना। एग्जाम्पल, भारतीय खिलाड़ियों की जीत ने देश की शान में चार चांद लगा दिए। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं। चांद को देखना यानी चांद निहारना, रात में घूमना यानी रात काटना, सुंदर चित्र बनाना ये कोई मुहावरा नहीं है। लोहे के चने चबाना यानी कि अत्यंत कठिन कार्य करना। बहुत कठिन कार्य करना या कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूपीएससी की तैयारी बिना निरंतर मेहनत के लोहे के चने चबाने जैसा है, यानी कि अत्यंत कठिन कार्य जैसा है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो आपके लिए कठिन ही रहेगा। कठोर भोजन खाना, इसका कोई अर्थ नहीं है, मुहावरा नहीं है। दांत मजबूत होना ये अलग है, दांत खट्टे करना अलग मुहावरा है। भूखा रहना, पेट पर पत्थर बांधना, ठीक है? भूखा रहना का मुहावरा क्या हो सकता है? पेट पर पत्थर बांधना। सिर पर चढ़ाना यानी कि आवश्यकता से अधिक, आपने तो अपने बेटे को सर पे चढ़ा रखा है, कुछ करो, ऐसा मत करो, ऐसे बोलते हैं ना, सुना होगा, टीचर्स या पड़ोसियाँ बोलते रहते हैं। यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा, किसी को इतना बढ़ावा देना कि वो मनमानी करने लगे। बच्चे को इतना सर पे मत चढ़ाओ, वरना वो कोई बात नहीं मानेगा, वरना वो किसी की बात नहीं मानेगा। सिर पर बैठना के लिए क्या होता है? सिर आँखों पर बिठाना। ताज पहनाना ये कोई मुहावरा नहीं है। चलो, रंगे हाथ पकड़ना यानी अपराध करते टाइम पकड़ना, गलत कार्य करते हुए पकड़ लेना। परीक्षा में नकल करते हुए छात्र रंगे हाथ पकड़ लिए गए। चलो, इसमें से कोई मुहावरा नहीं है। मुंह की खाना मतलब बुरी तरह हार जाना या अपमानित होना, यानी हार जाना या अपमानित होना। बिना तैयारी के बहस करने गया और सबके सामने मुंह की खानी पड़ी, यानी कि वो बिना तैयारी के गया और सबके सामने मुंह की खानी पड़ी, यानी बुरी तरह से हार गया। ठीक है। दावत उड़ाना, स्वादिष्ट भोजन करना का मुहावरा हो जाएगा दावत उड़ाना। अधिक बोलना, बातों के पुल बांधना। झूठ बोलना, सफ़ेद झूठ बोलना। चलो, अब हम अपने सेक्शन 5 में आ गए हैं। आई थिंक लास्ट है, सेकंड लास्ट है ना, क्योंकि लास्ट में रिवीजन है। चलो, लोकोक्तियाँ आ जाते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा बहुत ही फेमस है, यानी कि अपनी कमी छिपाकर दूसरों पर दोष लगाना। ठीक है। अपनी अयोग्यता या गलती का दोष दूसरे पर मढ़ देना। पढ़ाई नहीं की और परीक्षा खराब होने पर पेपर को कठिन बताने लगा। ये देखो, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, खुद पढ़ाई नहीं की और दोष टीचर को देते हैं, या फिर दोष पेपर को दे रहे हैं कि कठिन बना है, ऐसा करके। चलो, ऊँट ऊँट के मुँह में जीरा, यानी कि आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होना। ठीक है। ज़रूरत की अपेक्षा बहुत कम होना, मतलब जितनी ज़रूरत है इतनी ज़रूरत है और आप उसके बस एक जीरा दे दो। ऊँट को एक जीरा देने से क्या होगा, है ना? यानी इतने बड़े, देखो एग्जाम्पल, इतने बड़े परिवार के लिए 5,000 रुपये ऊँट के मुँह में जीरा है। समझ आ गया? चलो, सो आई थिंक अच्छा 38 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी कि इसका क्या मतलब है, चिड़िया खेत खा जाती है, खेती करना कठिन है, पक्षियों से फसल बचानी चाहिए, नहीं। समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होगा। ये आप सभी के लिए है, हम सब के लिए है कि अभी टाइम है, अभी पढ़ाई कर लो, वरना एक बार टाइम निकल गया, एक बार आपका एग्जाम डेट आ गया, फिर बोलोगे। अभी सब रो रहे हैं कि यार एग्जाम डेट आ नहीं रहा, कब है कब है कब है, उस चक्कर में पढ़ नहीं रहे हैं। अब जब आ जाएगा तब अलग रोएंगे, ठीक है। सो जब टाइम निकल जाएगा उसके बाद पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर निकल जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। पूरा साल पढ़ाई नहीं की, अब परीक्षा से एक दिन पहले पछता रहे हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। कितना बढ़िया है ना। ये तो हमने पहले भी सुना होगा। खेती करना कठिन है, इसका क्या है, इससे संबंधित लोकोक्ति है। उत्तम खेती मध्यम बान, ठीक है। 39 बूंद बूंद से सागर भरता है का लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी छोटी छोटी बचत से या छोटे छोटे प्रयास से बड़ा कार्य पूरा होना, ठीक है। रोज सिर्फ 20 नए शब्द याद करने से कुछ महीनों में शानदार शब्द भंडार बन जाएगा। बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। तो आपसे भी यही मेरा यही मैसेज है कि ये सीरीज शुरू करने का मतलब यही है। अब आप एग्जाम से 5 दिन पहले 2 दिन पहले देखोगे तब कोई फ़ायदा नहीं है सीरीज़ का। ये सीरीज़ ही मतलब ही क्या है कि आप 1-2 महीने तक हम कंटिन्यू लगातार कर रहे हैं तो आपको फल दिखेगा, है ना। तो ये जो डेली 20 मिनट का या 30 मिनट का भी हो रहा है अगर, तो वो हेल्प करेगा आपको। बूंद-बूंद से ही आपका पूरा घड़ा भरेगा, शब्द भंडार का घड़ा जो है वो भरेगा। इसलिए क्या है, बूंद-बूंद से सागर भरता है। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी एक कार्य से 2 लाभ हो जाना। लाइब्रेरी जाते समय बैंक का काम भी हो गया, एक पंथ 2 काज हो गए। चलिए, सो आई थिंक से हो गया है हमारा आज का कोटा पूरा हुआ, ठीक है। जल्दी से डे 2 में जो भी हमने चीज़ें पढ़ी थी ना, देखो इसका रिवीजन है। आप ये चाहे ये लिख सकते हो, आप क्या करो कुछ मत लिखो। अगर आपको लिखना है ना, लिखने का मन करे, आपको नोट्स बनाना है, तो आप यहाँ से डेली लिखो। कॉपी को 3 हिस्से 4 हिस्से, 3 में नहीं, सिर्फ और भी चीज़ें आगे हम क्योंकि ऐड करेंगे। एक पर्यायवाची का अलग सेक्शन बना लो, वहाँ पे डेली लिखा करो। ये सब ऐसे डायरेक्ट लिख दो, विलोम शब्द का लिख दो, तत्सम, सारे लिखने की ज़रूरत आपको पता है। ये तो मैं आराम से गेस कर लूँगा या आपको पता है, वो मत लिखो। जो आपको लग रहा है कि हाँ, ये मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या इसका तो मुझे नहीं पता था, तो वो ही सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है। मुहावरे नहीं भी लिखो, लोकोक्ति मत लिखो, लेकिन पर्यायवाची विलोम तो लिखना ही है। तत्सम तद्भव भी लिख सकते हो जो हार्ड वाले हैं। चलो, पर्यायवाची एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाएगा धरा, धरती, वसुधा, वसुंधरा, अवनी, मेदिनी। अग्नि अनल, पावक, वहिन, हुताशन, कृषाणु, ज्वाला। चंद्रमा शशि, इंदु, सुधाकर, हिमांशु, निशाकर, राकेश। सागर समुद्र, सिंधु, उदधि, रत्नाकर, जलधि, वारिधि। वायु का पवन, समीर, अनल, मारुत, वात, प्रभंजन। प्रभंजन किसका है, वायु का। कमल का ज वाला बताया था, लास्ट में आता है। पंकज, सरोज, नीरज, जलज, अंबुज, अरविंद। सूर्य का रवि, भानु, आदित्य, दिनकर, दिवाकर, मार्तंड्य। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम, आसमान। वन का अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, जंगल। अरण्य, कानन, विपिन, अटवी, जंगल। राजा का नरेश, नृप, भूप, भूपति, अधीप, महीप, ठीक है। नरेश, नृप, भूप, भूपति, अधीप, महीप। विलोम शब्द फटाफट कर लेते हैं। सघन का विरल, अवनति का उन्नति, निर्भीक का भीरू, कृत्रिम का प्राकृतिक, संक्षिप्त का विस्तृत, समृद्धि का निर्धन, नूतन का पुरातन, स्थिर का चंचल, संयम का असंयम, प्रशंसा का निंदा। तत्सम तद्भव, दुग्ध का दूध, अक्षी यानी आँख। और आज हमने पढ़ा है अक्षु। अक्षु मतलब आंसू, अक्षी मतलब आँख। कर्ण का कान, हस्त का हाथ, ग्राम से गांव, दंत से दांत, रात्रि का रात, अग्नि का आग, पाद का पाँव, जीवा का जीभ। मुहावरे फटाफट कर लेते हैं। नाक में दम करना, बहुत परेशान करना। दांत खट्टे करना, बुरी तरह पराजित करना। आंखों का तारा, अत्यंत प्रिय व्यक्ति। हाथ पाँव फूल जाना, घबरा जाना। 9-2-11 होना, भाग जाना। लोकोक्तियाँ, अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जो अल्पज्ञ व्यक्ति है वो अधिक दिखावा करता है। अधजल गगरी छलकत जाए यानी वो अल्पज्ञ व्यक्ति ज़्यादा दिखावा करता है। घर का भेदी लंका ढाए, अपना ही व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। घर का इंसान ही ज़्यादा लंका लगाता है, ऐसे याद कर लो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कर्म वैसा फल। देर आए दुरुस्त आए, मतलब देर सही सही पर काम सही होना चाहिए। 1 और 1 11, यानी 1 और 1 11 एकता में शक्ति है,
ठीक है। सो आज का यहीं पे हमारा ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी ही रहेगी मुझे लग रहा है हिंदी का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं हम कवर कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, एस्पिरेंट्स। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, समझ बना नहीं बना, जो भी है कमेंट करके बताना। अगर आपके पास कुछ कमेंट करने के लिए नहीं है तो लिख देना डन, ठीक है, या डे 3 डन, डे 3 डन। और बाकी डन के साथ साथ आप लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो। ऐसे ही और वीडियोज़ आते रहेंगे। बाकी इंग्लिश के वोकैब्स भी देखना चाहो तो आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।